स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और वो ये है कि अब जो नौकरी के लिए अब केवल एक ही परीक्षा लिया जाएगा और कैबिनेट ने एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, को मंजूरी दे दी है। और इस वीडियो में हम फुल डिटेल में जानकारी लेंगे कि किस किस पदों पे कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक ही एग्ज़ाम में किन किन लोगों का कैसे सिलेक्शन किया जाएगा और एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा और किस किस परीक्षाओं को एक कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानिए कैसे ली जाएगी परीक्षा। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से छात्र प्रभावित होंगे और कैसे इसे छात्रों को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। इस पूरा लिंक को आप पूरा वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय बनाइएगा। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एजेंसी एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी, एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा, यानी कि NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो किसके लिए करवाया जाएगा? तो गैर राजपत्रित पदों के लिए, यानी कि जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा उसी के लिए। इस वीडियो के अंत में हम नॉन गैजेटेड और गैजेटेड पोस्ट की जो डिफिनेशन होती है उसके बारे में भी मैं इसमें वीडियो में आगे जानकारी दूंगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं, पूरा डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है। तो 25 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव एक उन्नत स्तर पर है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में भर्ती परीक्षा UPSC, SSC और IBPS, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे संगठनों के विवेक के तहत आयोजित की जाती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एकल एकीकृत भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव करते हुए लोकसभा में कहा था, यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के समान होगी। इससे पहले NTA का जो है 2017 में गठित की गई थी। NTA जो है 2017 में गठित की गई थी और NTA जो अभी फ़िलहाल मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है, जैसे कि नीट हो गया, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए आपका IIT वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो होता है एकल एग्ज़ाम करवाया जाता है और उसी के अनुसार NIT, IIT और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लिया जाता है। उसी तरह मेडिकल में भी तो इसी NTA के तर्ज पे आपका NRA का गठन किया जाएगा जो सरकारी नौकरी के लिए यूज़ किया जाएगा। अब आइए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET क्या है? तो इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहा जाएगा। सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी, जो कि बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इस प्रकार देखें तो अभी जो RRB, IBPS, SSC आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA द्वारा कराई जाएगी। यानी कि फ़िलहाल जो रेलवे, बैंकिंग और SSC के द्वारा जो आयोजित करवाई जाती थी परीक्षा, भी तीनों को कंबाइंड करके अब ये तीनों का कंबाइंड एग्ज़ाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ही एग्ज़ाम करवाएगी।
और उसी के अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन बैंक में, रेलवे में, एसएससी में जैसे आपका पोस्ट चूज कीजिएगा उसी क्रम से आपको उसमें भर्ती किया जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर जाना ना पड़े। 10वीं 12वीं स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी परीक्षा आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में सीईटी के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। और ये जो सीईटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका जो स्कोर कार्ड आएगा वो आप लोग का 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो मान लीजिए अगर आप 10वीं पास है तो उसके लिए एक 10वीं लेवल पे जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए एक एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा। 12वीं जो पास है उसके लिए 12वीं पास जो पोस्ट होगा सरकारी नौकरी उसके लिए एक लेवल का अलग सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी तरह स्नातक स्तरीय उम्मीदवारों के लिए अलग सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो जिस पोस्ट के हिसाब से एक लेवल का पोस्ट होगा तो एक लेवल का आपका सीईटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आइए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होता है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है। देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों व क्लर्क के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। एनआरए एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगा। आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना एनटीए के तर्ज पर की जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा लाभ? सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा। साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा, जिससे उम्मीदवारों का भी पैसा बचेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी। अब आइए, आप लोग गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पोस्ट वो गैजेटेड ऑफिसर का होता है। तो ये जो होता है यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईपीएस आदि। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल से प्राप्त होता है। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ग्रेड ए ऑफिसर आते हैं। तो जो भी आपका एनआरए हुआ है और सीईटी जो हुआ है वो गैजेटेड ऑफिसर के लिए जारी नहीं है, यानी कि इस पे वो एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसका जिस तरह से एग्ज़ाम चलता है यूपीएससी का वो आपका चलता रहेगा। उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जो टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एनआरए जिसके लिए गठित किया गया है वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर के लिए गठित किया गया है। तो अब देखिए, नॉन गैजेटेड ऑफिसर क्या है? वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देता उन्हें नॉन गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी नौकरियां जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल हैं। तो ये था पूरा डिटेल। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। और ये देखते हैं कब से लागू किया जाता है इसे। फ़िलहाल तो ये नियम अभी बना हुआ है, आज मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द ही इसे आपके कार्य क्षेत्र में जल्द ही लेते आया जाएगा। और पहली जो वैकेंसी निकलेगी वो देखते हैं कब तक निकलती है। फ़िलहाल तो अभी बैंकिंग का निकला हुआ है और एसएससी का भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। और रेलवे का जो एनटीपीसी का निकला हुआ है उसका भी फ़िलहाल ऑन गोइंग चल रहा है। और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अब ये जो एक नया एनआरए आया है तो ये कब से जारी होगा, कब से इससे लिया जाएगा, अभी फ़िलहाल बहुत ही इसमें
देखने की चीज़ है कि अभी बहुत इसमें लफड़ा लगने वाला है कि कब तक होगा, क्योंकि कोरोना काल में अब जो जो वैकेंसी निकली गई है उसे कब तक कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर जो आने वाली वैकेंसी होगी वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत सारा अभी इसमें पक्ष है जिसे भी देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मंजूरी मिल चुकी है, अब आगे का इंतज़ार कीजिए कि आगे इसे कैसे हैंडल किया जाता है, वो भी अभी देखना बाकी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।